बोला? बेटा वीडियो बना दी। विद्युत ना, अब विद्युत मतलब इसमें करंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले हम ये देखते हैं कि ये विद्युत या करंट या इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होती है, ठीक है। उसके पहले देखने के पहले हम क्या देखे थे, एटम, ठीक है, परमाणु, परमाणु देखे थे। परमाणु किससे मिलकर बना होता है, क्वार्क्स, ठीक है, किससे मिलकर बना होता है, क्वार्क्स से। और परमाणु के, मान लीजिए ये कोई कण है, ठीक है, हर एक पदार्थ किससे मिलकर बना है, परमाणु से बना है। परमाणु में, परमाणु किससे मिलकर बना है, क्वार्क्स से, ठीक है, सबसे छोटा ये, फिर परमाणु है, तब अणु होता है, ठीक है। अब परमाणु ये है, परमाणु के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के अंदर एक कक्षा होता है जिसमें कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, ये सब पढ़ लिए थे। इलेक्ट्रॉन कैसा आवेश होता है इसके ऊपर, ऋणात्मक होता है। प्रोटॉन कैसा होता है, धनात्मक। और न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन, ना तो प्लस ना तो माइनस, इतना होता है। फिर इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। प्रोटॉन पे भी इतने होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। और प्रोटॉन कैसा होता है, धनात्मक होता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, द्रव्यमान की बात करते हैं, तो चार्ज हो गया, ठीक। द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻21। प्रोटॉन का कितना होता है, 1.673 × 10⁻27। और न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन का कितना वजन होता है, 1.675 × 10⁻27। ये हो गया। और इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था, थॉमसन, जे थॉमसन खोज इन्होंने किया था। प्रोटॉन का कौन किया था, गैल्वेस्टोन। नाम कौन दिया था, रदरफोर्ड, ठीक है। न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था, चैडविक। इतनी सारे बच्चे। और एक चीज क्या देखे थे, यदि सेम चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, तो यदि एक दूसरे को क्या करेंगे, ढकेलेंगे, ठीक है। प्रोटॉन प्रोटॉन है, एक दूसरे को क्या करेंगे, ढकेलेंगे। और यही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसको इधर खींचेगा, इसको इधर खींचेगा ना। यानी कि जब प्लस प्लस सेम सिंबल होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, दूर हटाते हैं। सेम सिंबल है क्या करेगा, दूर हटाएगा। और एक प्लस और माइनस है तो क्या करेगा, खींचेगा, ठीक है। यानी समान चिन्ह में समान प्रकृति के जब आवेश मिलते हैं तो उनके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण। और विपरीत होते हैं तो आकर्षण होता है, ठीक। अब कैसे इलेक्ट्रॉन, कैसे धारा होता है, कैसे करंट बहता है, ठीक है। अब ये है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसके बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है। फिर कल हम पढ़े थे कि यही इलेक्ट्रॉन इस कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाते लगाते, ठीक है, चारों ओर चक्कर लगाते लगाते काफी दूर चले जाते हैं, ठीक, काफी दूर चले जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन। और जब इनको कुछ बाहर से एनर्जी मिलती है, कहाँ से, बाहर से जब एनर्जी मिलती है तो ये इलेक्ट्रॉन कक्षा से क्या हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं। और पहले तो ये चक्कर लगाते रहते हैं, किसका, नाभिक का। ये नाभिक है ना, ठीक है। पहले ये नाभिक का क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन दूर जाते जाते एक ऐसी स्थिति आती है जब इनको बाहर से क्या मिलता है, कोई एनर्जी मिलता है। तो ये नाभिक के जो चारों ओर चक्कर लगा रहे थे गोला गोला, वो चक्कर ना लगा के इससे क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं और इधर उधर जाने लगते। कहीं ये इधर चला जाए, कहीं ये इधर चला गया, कहीं ये इधर चला गया। तब ये गोल गोल चक्कर नहीं लगाते, तब ये तितर बितर हो जाते, इधर उधर घूमने लगते ना।
तो इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। इन्हीं की वजह से क्या होता है? करंट, धारा और क्या होती है? बनती है। ठीक है, किसी जैसे वायर वायर है, उसमें करंट आता है, धारा आता है, तो किसी कारण आता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, यदि किसी चीज में इलेक्ट्रॉन है तभी धारा आएगा, तभी करंट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे होता है? जब अपने कक्षा को छोड़ के कहीं बाहर से उसको एनर्जी मिल गई। ठीक है, जैसे तार है, तार में तो करंट आएगा नहीं, जैसे तार है, तार में करंट आएगा नहीं, जब से इसको यहाँ से कुछ एनर्जी ना मिले। जब एनर्जी मिल जाती है तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इधर उधर घूमने लगते हैं और धारा क्या हो जाती है? प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम ये देखते हैं इलेक्ट्रॉन एक कैसा है? ऋणावेशित है। ठीक, कैसा है? ऋणावेशित है। तो ऋणावेशित होने का कारण ये है कि जब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जब कोई चीज किसी चीज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ठीक है, उससे क्या होती है? बंधी होती है, बाउंड रहती है कि नहीं हमको इसी के चारों तरफ ही क्या रुकना है? चक्कर लगाता है, इसलिए वो क्या होता है? हमेशा ऋणात्मक होता है ना। जब कोई चीज किसी से बंधी होती है कि नहीं हम इसी के चारों तरफ चक्कर लगाना है, तो कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। जैसे पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी पे कैसा चार्ज होता है? पृथ्वी पे ऋणात्मक चार्ज होता है। ठीक है, पृथ्वी पे कैसा चार्ज होता है? ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का। ठीक है, सूर्य है, इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? पृथ्वी। इसलिए पृथ्वी पे कैसा चार्ज होता है? ऋणात्मक चार्ज होता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक इसलिए क्योंकि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो नाभिक इसके चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता रहता है, इसलिए क्या है? ऋणात्मक है। उसी तरह से पृथ्वी पे ऋणात्मक चार्ज होता है। ठीक है, तो जैसे वो बिजली गिरती है तो पृथ्वी पे इसीलिए आती है क्योंकि उधर धनात्मक रहता है और ये क्या होता है? माइनस में रहता है, तो उसको क्या कर लेता है? करंट को आकर्षित कर लेता है। ठीक है, आकाशीय बिजली। इतना समझ में आ गया? अब काम है पूरा देखने का मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये सब कल की बात हो गई। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल आया। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन का एक क्या काम है? धारा पैदा करना, धारा के बारे में बनाना। इनके बीच कौन सा बल काम करता है? नाभिकीय बल ना। सबसे शक्तिशाली कौन बल होता है? नाभिकीय बल। नाभिकीय बल दो प्रोटॉनों के बीच काम करता है, न्यूट्रॉनों के बीच काम करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के बीच भी काम करता है। इनके बीच यानी जिनके बीच बहुत कम रहता है, ठीक है, उनके बीच क्या करता है? नाभिकीय बल। सबसे बड़ा बल कौन है? शक्तिशाली बल कौन है? नाभिकीय बल है। और सबसे कमजोर बल कौन है? गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, अब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है क्योंकि ये बंधा होता है, इसलिए पृथ्वी भी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इससे क्या, जब उनको बाहर से कोई एनर्जी, तापीय एनर्जी या कोई भी एनर्जी मिलता है, तो इसे कक्षा से क्या होते हैं? बाहर निकल आते हैं। क्या होते हैं? बाहर निकल आते हैं। तो उस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं ना। तो यहाँ हम जैसे कुछ ले लेते हैं, ये कोई मेटल है, मान लो कोई पदार्थ है, ठीक है, कोई मेटल है, पदार्थ है। अभी पदार्थ किससे मिलके बना है? अणु से, ओ परमाणु से। ये बहुत सारे परमाणु हैं। ठीक है, ये क्या है? परमाणु। नीला टमाटर का। ठीक, कोई पदार्थ है, किससे मिलकर बना है? परमाणु से। मान लेते हैं कोई तार है, ठीक है, ये क्या है? कोई वायर है, तार है। तार भी तो परमाणु से मिलकर बना रहेगा। अब परमाणु में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? उससे बाहर निकल गए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये सब, ठीक है,
पहला नंबर ये जो बिंदी बिंदी है ये क्या है, परमाणु है, सब पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है। इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे जिन्हें क्या कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तभी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल जाते हैं तो परमाणु के चारों ओर क्या करेंगे, चक्कर नहीं लगाते हैं, तभी क्या करते हैं, इधर उधर भागना शुरू हो जाते हैं, इधर उधर भागना शुरू हो जाते हैं। और जब इनको कोई बाहर से एनर्जी मिल जाती है, बाहर से एनर्जी मिल जाती है, तब इनमें क्या हो जाती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। तब क्या होने लगती है, धारा प्रवाहित होने लगती है ना। इसका मतलब है कि कोई भी पदार्थ में, कोई भी चीज में धारा कब प्रवाहित होगी, जब उसमें क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं है तो उसमें क्या होगा, धारा प्रवाहित नहीं होगा। ठीक है, ऐसे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें है, बाहर से कोई एनर्जी मिलेगी तुरंत इसमें क्या हो जाएगी, धारा प्रवाहित होने लगेगी। जैसे तार है, तार को बोर्ड में खोसते हैं तो उसमें धारा तुरंत आ जाती है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसी को आगे समझते हैं। बात करते हैं कंडक्टर की, सुचालक। ठीक है, सुचालक, कंडक्टर। ठीक है, अब सुचालक क्या होता है, ठीक है, सुचालक का मतलब होता है कि जिसमें धारा क्या हो, आसानी से एकदम जाए, बढ़िया धारा उसमें क्या हो, जैसे करंट हम बोर्ड में खोसे तार हो, तो धारा, सुचालक मतलब उसमें धारा क्या करने लगे, आसानी से जाने लगे। ठीक है, आसानी से जाने का मतलब क्या है, सुचालक ऐसा पदार्थ है जिसमें क्या, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अधिकतम। ठीक है, अत्यधिक। ठीक है, सुचालक क्या होता है, सुचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अधिकतम होती है, और इसमें धारा क्या होती है, आसानी से चली जाती है, इसलिए। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, सुचालक। सुचालक मतलब ऐसा मटेरियल, ऐसा पदार्थ जिसमें क्या हो, धारा आसानी से चली जाए। धारा आसानी से कब चली जाती है, जब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, अत्यधिक होगी। यानी सुचालक क्या होता है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी तथा धारा आसानी से प्रवाहित की जाए, उसे क्या कहते हैं, सुचालक कहते हैं। इसमें कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, लगभग 10⁻28 से लेके 10⁻29 अरबों खरबों तक। 10⁻8 का मतलब 28 to 0। ठीक है, 28 to 0 बहुत हो गया, अरबों खरबों, यानी जब बहुत, क्योंकि कोई भी चीज मेटल से, उससे परमाणु से बना है, परमाणु इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल आते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। जब 10⁻28 से लेकर 10⁻29 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें कोई बाहर से एनर्जी मिलती है, तुरंत धारा क्या होती है, प्रवाहित होने लगती है। और सुचालक जैसे कौन कौन से पदार्थ बढ़िया सुचालक है, बढ़िया सुचालक मतलब जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो, ज्यादा पाया जाए। बढ़िया सुचालक यही मतलब होगी जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाया जाए। तो कौन कौन है बढ़िया, कॉपर है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, सबसे अच्छा तो कॉपर होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है ना। जैसे पंखा वंखा बनाते हैं, ठीक है, पंखा कहीं बनवाने जाते हैं तो पंखा जब नसा जाता है तो कोई मिस्त्री 300 में या 200 में भी बना के दे देता है, और कोई उसी का दाम 600 से लेके कितना कर देता है, 700। क्यों, क्योंकि वो जो तार लगाता है, एक एल्यूमिनियम का लगा देता है, और एक जो लगाता है वो किसका लगाता है, कॉपर का लगाता है। तो सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है, कॉपर, तांबा, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तांबा। ठीक है, और ये एल्यूमिनियम। तांबा की किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो क्या होगा, सुचालक है, ये सबसे ज्यादा इसमें धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो ये तांबा और एल्यूमिनियम। इससे अच्छा सिल्वर भी होता है। ठीक है, सिल्वर, चांदी। तो चांदी इतना महंगा है, कोई लगवाता नहीं है। चांदी में क्या होता है, सुचालक होता है। सबसे पहले चांदी है, फिर उसके बाद क्या है, तांबा है, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम है, फिर उसके बाद गोल्ड भी है। ठीक है, तो सबसे पहले सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम, ये दो चीज मेन है। कॉपर बढ़िया है, एल्यूमिनियम हल्का है। ठीक है, ये तो सुचालक हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक, अब सुचालक हो गया। कुचालक, तो कुचालक का मतलब क्या होता है, ऐसा पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या का हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, 0 हो, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या हो, ना रहे। जब कोई इलेक्ट्रॉन दावे नहीं करेगी
तो बाहर से हम एनर्जी भी दे देंगे तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 0 होती है नहीं होते हैं, तो उसमें धारा क्या होती है, प्रवाहित नहीं होती थी। एग्जाम्पल में कैसे, जैसे सूखा लकड़ी को अगर हम, ठीक है, सूखा लकड़ी को अगर बिजली के तार से भी छूते हैं तो करंट नहीं मारता है, अगर वहीं लकड़ी हरा रहेगा तो क्या होता है, करंट मार देता है। तो सूखा लकड़ी हो गया, रबर हो गया, और प्लास्टिक हो गया, पन्नी हो गया, चप्पल हो गया, इन समय क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। और क्या हो गया, प्योर वाटर, शुद्ध वाटर, शुद्ध पानी, अगर शुद्ध पानी है, अच्छा इसमें और कौन सुचालक है, अशुद्ध पानी, इम्प्योर वाटर, अशुद्ध पानी जो हम लोग पीते हैं, या जो नदी उदी का पानी होता है, तालाब का पानी होता है, अशुद्ध पानी भी धारा का क्या होता है, सुचालक होता है। और जो शुद्ध पानी होता है वो धारा का क्या होता है, सुचालक। शुद्ध पानी का मतलब पानी का फार्मूला होता है H2O, उसमें केवल क्या रहे, H2O रहे, वो क्या होता है, शुद्ध पानी। इस और शुद्ध पानी क्या होता है, धारा का कुचालक होता है, उसमें धारा प्रवाहित नहीं करती है। अशुद्ध पानी क्या होता है, धारा का सुचालक होता है, इसलिए नहा वहा के हाथ में पानी उनी लगा के बटन वटम नहीं चालू करते हैं, क्योंकि अशुद्ध पानी धारा का क्या होता है, सुचालक होता है। थोड़ा सा अगर बाहर से करंट पाया तुरंत क्या हो जाएगा, धारा आ जाएगी, ठीक है। और कौन है, मानव शरीर, ठीक है, दिख नीचे दिख रहा है ये शुद्ध पानी, ठीक है। और कौन सा सुचालक है, मानव शरीर है, ठीक है, ये भी क्या होता है, धारा का क्या होता है, सुचालक होता है। हमारे अंदर क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा, हमारा शरीर भी तो परमाणु से मिलकर बना है, इसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी होती है, और हमारा शरीर भी क्या होता है, सुचालक होता है। और ये सब क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ठीक है, ये सुचालक हो गया, कुचालक हो गया, और एक होता है अर्धचालक, ठीक है। तो अर्धचालक क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम मात्रा में होती है, तो ना तो बहुत ज्यादा ना तो बहुत कम, ठीक है, कम मात्रा में होती है, यानी उसमें जो धारा का प्रवाह होता है बहुत कम ही होता है, वो क्या होता है, अर्धचालक होता है, ठीक है। तो हमें दो देखना था, सुचालक और कुचालक। सुचालक क्या होता है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, उसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, उसे सुचालक कहते हैं। कुचालक क्या होता है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 0 होती है, उसमें धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती या होती है नहीं। कैसा, सूखी लकड़ी हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, शुद्ध पानी हो गया, और ये हो गया, ठीक है। ये हो गया, आप देख लिए पदार्थ, ठीक है। कौन ऐसे पदार्थ हैं जिसमें धारा बढ़िया चली जाती है, तो चांदी है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, ओके समझ। इसके बाद है, ये सब नोट कर लेना, एक होगा पदार्थ, जब पढ़ेंगे पदार्थ, ठीक है। एक होता है आघात वर्धनीयता, ठीक है, ऐसे कुछ है, आघात वर्धनीयता मतलब ऐसा पदार्थ, ठीक है, ऐसा पदार्थ जिसको पीट पीट के एकदम क्या किया जा सकता है, पतला किया जा सकता है ना, ठीक है। आघात वर्धनीयता मतलब क्या है, आघात करना, ऐसा कोई पदार्थ है जिसको हम क्या एकदम पीट पीट के इसको एकदम क्या करें, पतला कर दें, लंबा चौड़ा कर दें। तो जो लोहा होता है, ठीक है, लोहा नहीं होता है, ठीक है, लोहा आघात वर्धनीयता नहीं होता है, क्योंकि जब लोहा को पीटते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि ये क्या होता है, ऐसे इसमें दरार पड़ जाते हैं, ठीक है। लोहा में क्या होता है, पीटते पीटते ऐसे दरार पड़ने लगता है, तो लोहा आघात वर्धनीयता नहीं है। सबसे ज्यादा कौन होता है, सोना, गोल्ड, ठीक है, गोल्ड को कितना पीट देंगे वो क्या होगा, कभी फटेगा नहीं, ठीक है। एक होता है तन्यता, सबसे ज्यादा तन्यता वाला धातु कौन होता है, तन्यता मतलब होता है ऐसा धातु जिसको हम खूब ज्यादा क्या कर सके, फैला सके। यदि हम 1 ग्राम सोना लेके 1-1.5 किलोमीटर तक उसको क्या कर सकते हैं, फैला सकते हैं, तो सबसे ज्यादा तन्यता किसकी अच्छी होती है, गोल्ड की। गोल्ड, छोटा सा गोल्ड है, 1 ग्राम गोल्ड है, उसको आधा किलोमीटर क्या करेगा, इसे खींच के फैला दे। इसलिए जैसे सोनार होता है तो सकड़ी उकड़ी क्या इतनी पतली पतली धातु वो लकीर बना देता है, क्यों, क्योंकि छोटा सा सोना लेता है, फैला के उसको क्या कर देता है, मोड़ देता है। सब तो सबसे आघात वर्धनीयता कौन है, सोना है,
और तन्यता कौन है, वो भी क्या है, सोना है। ठीक है, तो ये इतना है बस आज। अब कल पढ़ेंगे, ये तो हो गया कि करंट कैसे आता है, किससे आता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब कल पढ़ेंगे वैद्युत विभव, विभवांतर, वैद्युत धारा, ये सब कल आएंगे।